आदरणीय साथियों, आज आप मुझे यहाँ पर खड़ा देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे पास यहाँ पानी की जो डिग्गी है, इसमें यहाँ पर पानी हमारे पास भरा हुआ है। इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज हम किस पर चर्चा करेंगे। तो आदरणीय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सिंचाई पर। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की जो पारंपरिक विधियां हैं वो क्या है, और सिंचाई की जो आधुनिक विधियां क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। द सप्लाई ऑफ water to crops at different intervals is called irrigation। सिंचाई के स्रोतों को तो आप जानते ही हैं, जैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, नहर इत्यादि। ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, rivers, dams and canals। आइए अब जानते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इरिगेशन। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी को खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि मोट घिरनी, मोट पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, लीवर स्टाइल। चित्र में आप देख रहे हैं मोट, जिसमें घिरनी की सहायता से घड़ेनुमा बर्तन से पानी निकाला जाता है और खेतों में पहुंचाया जाता है। आगे है चेन पंप, जिसमें हम चेन की सहायता से पानी को कुएं या झील से खींचकर बाहर निकालते हैं। ये है ढेकली, जिसमें लकड़ी के एक सिरे पर हम भारी वजन रखते हैं, जिससे दूसरे सिरे पर लटकी हुई पानी की बाल्टी भरकर ऊपर आ जाती है, जिससे सिंचाई आसान हो जाती है। ये है रहट यानी उत्तोलक तंत्र, लीवर सिस्टम। किसी बैल या जानवर द्वारा इसे घुमाया जाता है। इसके घूमने से जो चक्र जैसा बना हुआ है वो घूमता है और उसके ऊपर बंधी हुई बाल्टियां भी, जो नीचे जाने पर पानी भरकर ऊपर ले आती हैं और बाहर आकर ये सारा पानी खेतों की ओर उड़ेल देती हैं। बच्चों, आजकल तो पानी को ऊपर खींचने के लिए हम लोग सामान्यतः पंप का उपयोग करते हैं, और इस पंप को चलाने के लिए हम डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की आधुनिक विधियों से हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, और ये मुख्य विधियां हैं छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है और जहां पर पानी की मात्रा कम हो। Sprinkler system is very much useful on the uneven land where sufficient water is not available। जल स्रोत से पानी को खेत तक लाया जाता है और उसको एक डिग्गी के अंदर यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है और फिर इसमें से पाइप के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पाइप जो है, उन पाइपों के द्वारा खेत के अंदर एक जाल बिछा आप देख रहे होंगे, और इस जाल के साथ साथ आपको खड़ी पाइपें नजर आ रही होंगी कुछ दूरी पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये खड़ी पाइपें जो हैं, इस खड़ी पाइप के ऊपर मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। देखो, यहां पर एक नोजल लगी हुई है जो कि इस तरीके से घूमती है, और जब इस पाइप के अंदर से पानी छोड़ा जाता है तो प्रेशर से
ये जो नोजल है वो घूमती है और पानी को जिस तरह से बारिश होती है उस तरह से छिड़काव करती है। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप सिस्टम। इन ड्रिप सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप just at the position of roots, so it is called drip system. ये अनार का बाग है और इस बाग में आप देख पा रहे हो कि पतली पतली नलियों का, पतली पतली पाइपों का एक जाल बिछा हुआ है। और ये पाइप जो है, पतली पाइपें जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि पौधों की जो जड़ें हैं उसके साथ साथ बिछी हुई है और प्रत्येक पौधे की जड़ के पास एक सुराग किया हुआ है और उस सुराग के अंदर, उस छिद्र के अंदर क्या है, पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है और पौधे को पानी जो है वो मिलता रहता है। इस विधि को हम ड्रिप सिस्टम या टपका विधि कहते हैं। इस विधि में पानी की बचत होती है। इस विधि का इस्तेमाल ज्यादातर बागवानी के अंदर किया जाता है।